दरवाजा नहीं खोल रहे, लगता है घर पर है। मगर या मेरे अल्लाह, उम्मीद है अंदर खैरियत हो। खैर हो अल्लाह करे। हाँ कहो नाइला, मैं तो घर पे हूँ, दरवाजे पर हूँ। अच्छा अच्छा, खोल रही हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या होगा? तुम्हारा बेटा मेहमद फिर से वही हरकतें कर रहा है, मगर इस बार जो किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ज़बान संभाल के बात करो नाइला, वरना मैं भी बिगड़ जाऊंगी। अगर अपने बेटे की तरबियत ठीक की होती तो ये दिन ना देखने पड़ते। कहाँ है वो? कहाँ है मेहमद? मेहमद, मेहमद! ये तोहफा तुम्हारे लिए है बेटी, और दिया हुआ तोहफा वापस नहीं होता। लेकिन मलाहा साहिबा, ये बहुत महंगे हैं, तो प्लीज मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं ये नहीं ले सकती। और वैसे भी मैं पहनूंगी कहाँ? जब हम औजान का रिश्ता लेके आएंगे ना, तो तुम ये तब पहन लेना। मलाहा साहिबा, ऐसा ना कहें, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम उस पागल आशिर से मोहब्बत करती हो। सब मान लेंगे, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं मानूंगी। जुमाना, 1 मिनट आ सकती हो? मुझे कुछ बात करनी है। ओजान, तुम्हारे बाबा घर पर हैं, कहीं फिर से कोई मसला ना हो जाए। वो ऊपर नहीं आएंगे, तुम उसकी फिक्र ना करो। अभी हमारा फौरन बात करना जरूरी है। क्या तुम लोग अभी तक बात ही नहीं कर पाए? शर्म करो। चलो बेटे, फौरन उठो, जाओ जाओ जाओ, जाओ जाके बात करो, चलो। अरे नाइला, ये क्या हो रहा है? यूं घर पे चढ़ दौड़ी हो, ये क्या अंदाज है? क्या हुआ है आखिर? फिर से मेहमद ने ऐसा क्या कर दिया? अपने बेटे को बुलाओ, वो खुद बताएगा। मेरी तरबियत इजाजत नहीं देती कि ये सब मैं खुद बताऊं। खालदा, ये क्या बात हुई? क्या आयजा से कुछ कह दिया? मेरे बेटे ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ बेटी? आयजा बोलती क्यों नहीं? बात आयजा की नहीं है, बात यास्मीन की है। तुम्हारे बेटे ने यास्मीन को घटिया और बेशर्माना पेशकश की है। क्या? इसे कैसी बेशर्माना पेशकश? क्या कह रही हो तुम? ये क्या बात हुई? कुछ सोच के मुंह खोलो। बदकिस्मती से सच है। हमारे पास वीडियो सबूत मौजूद है। दुआ करो कि उमर को न पता चले। कैसी वीडियो, कैसी पेशकश, क्या बक रही हो? यास्मीन बेटी, जरा दिखाओ इन्हें वो वीडियो। ये क्या है? आवाज नहीं आ रही। ये कौन सी पेशकश है? ये क्या कह रही हो खालदा? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? देखो, मेहमद लड़की के करीब आ रहा है, उसे चूम रहा है, लड़की बचने की कोशिश कर रही है। ये क्या गंदगी है?
बेटी मेहमत ने क्या कहा तुमसे? ये सब कैसे हुआ, बताओ मुझे। क्या अभी कुछ समझने को रह गया है खालदा? यास्मीन आयजा की सबसे अच्छी दोस्त है। मेहमत आयजा से उम्मीद खोकर यास्मीन की तरफ मुड़ रहा है। कोई नया चक्कर चल रहा है यकीनन। कैसा शोर मचा रखा है। आयजा, यास्मीन, नाइला, क्या हो रहा है यहाँ पर? जुमाना कहाँ है? औजान भी नजर नहीं आ रहा। ये दोनों कहाँ गए? बेटा, वो तो अंदर मेरे कपड़ों को तरतीब दे रही है। मुझे क्या पता कि औजान कहाँ है। जुमाना, तुम जरा मेरे कपड़ों को सही से तरतीब करके रखना। हैरत है, आखिर जुमाना साहबा किसी काम तो आई। हमीद अंकल, 1 मिनट देखिए, मैंने एक डिजाइन डाउनलोड किया है जो मुझे यकीन है कि कैफे के किचन में बहुत अच्छा लगेगा। आइए आपको दिखाती हूँ। तुम तो कमाल हो। काश का हमारा लड़का भी तुमसे कुछ सीख लेता। बहुत शरीर है। नहीं मालूम था कि मोहब्बत में भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। मोहब्बत तो तुम्हारे हिस्से में है, मेरे लिए नफरत है। उन्हें मुझसे कोई अच्छी उम्मीद ही नहीं। सदफ को कैसे प्यार से देखते हैं वो पहले सदफ को भी पसंद नहीं करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मानूस हुए उससे। और तुम छोड़ो इन सब बातों को। तुम ये बताओ, आशिर के साथ। जुमाना, कहाँ हो तुम? जुमाना, मत जाओ, हमारा बात करना जरूरी है। उसान, जुमाना फातिमा बार बार फोन कर रही है, कहती है कोई बात करनी है। कहाँ हो तुम? कहीं बतूल के साथ ना कुछ हो गया हो। खुदा ना करे। हटो यहाँ से, मैं यहाँ से जाऊंगी बाहर। मैं यहाँ हूँ सफियापा। जुमाना, सफियापा, इससे नाराज ना हो। मैंने रोका था, बस मुझे इससे कुछ बात करनी थी। देखो जरा, फोन भी बंद रखा है जुमाना ने। मगर आए तो सही, फिर मैं उसकी खबर लेती हूँ। हाँ, हमीद साहब ने मुझसे क्या क्या बातें नहीं की, बताओ तो। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया था? जुमाना को चाहिए कि जरा अकल से काम ले, समझदारी से फैसले करे। अम्मी, आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह रही हैं। यानी कहीं जुमाना डर ना जाए मजीद। मैं नहीं चाहती कि वो आशिर से और भी ज्यादा दूर हो जाए। डरो मत, मेरे पास एक आइडिया है। अरे, काफी रोब वाले आदमी हैं हमीद साहब। अपने घर वालों का कितना साथ देते हैं। अल्लाह सबको ऐसा शौहर, ऐसा बाप नसीब करे। आमीन। वो जैसे गुस्से में आए थे, जैसे चिल्लाए थे, मैं तो घबरा ही गई थी। बस वहीं दिल हार बैठी। सच बताएं कि आप बेहोश हो गई थी उनके सामने? खैर छोड़ेंगे, बातें बाद में करेंगे। अभी बताएं कि आप क्या करने वाली हैं? मैं हमीद साहब के यहाँ आने को बहाना बनाऊंगी। कैसे? कहूंगी कि तुम दोनों यानी आशिर और जुमाना के मोहल्ले भर में चर्चे हो चुके हैं। कहूंगी कि सबके लिए शर्मिंदगी का बाइस है और इसका वाहिद हल आशिर के साथ मंगनी है। बस अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जाए। कहीं मेरी सारी मेहनत रहेगा ना चली जाए। लेकिन अगर जुमाना ने इनकार कर दिया फिर? पहले जुमाना को आने तो दो, फिर देख लेना कि वो लड़की मानती है या नहीं। मैं उसे सीधा कर दूंगी। आशिर के साथ उसकी मंगनी होकर ही रहेगी, बस बात खत्म। ठीक है।
बुलाओ मेहमत को। हमने ये मामला अभी खत्म करना है। जल्दी खालदा। अरे आखिर बात क्या करनी है? मैं मेहमत से क्या कहूंगी? जो कुछ हुआ है वो बात करनी है कि मेहमत ने यास्मीन के साथ ये सब कैसे किया। हर बात अब उससे सुननी है मुझे। इसमें है ही क्या? एक वीडियो है जिसमें आवाज तक नहीं, तो फिर क्या पता असल में क्या हुआ? और फिर बाकी बातें तो यास्मीन साहिबा की अपनी घड़ी हुई कहानी है। क्या कहा? घड़ी हुई? हाँ, जाहिर है घड़ी हुई, और तुम भी बगैर सोचे समझे यूं घर पर चढ़ दौड़ी हमारे। आप होश में तो है खालदा आंटी? मैं कभी गलत इल्जाम नहीं लगा सकती। वाकई वीडियो में आवाज है? नहीं तो फिर कैसे यकीन किया जाए कि तुम नहीं चाहती थी? हाँ, कोई ठोस सबूत हो तो लाओ। कहीं तुमने मेरे बेटे पर इल्जाम ना लगाया हो। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। जो हुआ मैंने वही बताया है, कुछ नहीं छुपाया। अब बस बहुत हो गया। मेरे बेटे पर तुहमत लगाना छोड़ दो। माजर चाहती हूँ मैं आपसे। यास्मीन ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, तुम भी तो कभी ऐसी नहीं थी। हाँ, क्या हुआ? मेरे बेटे से शादी करने वाली थी, अब उसके कजन से शादी करोगी। इंसान कमजोर होता है, न जाने क्या क्या बदल जाता है, सब कुछ कर बैठता है, सब कुछ। और तुम मेरी बरसों की रिश्तेदारी को छोड़कर इन लोगों पर यकीन कर रही हो। खालदा, तमीज से बात करो। इन लोगों से क्या मतलब? आयजा और यास्मीन? और मैं भला तुम पर क्यों भरोसा करूं? देख लो, गुलशा साहिबा अभी तक यहाँ बैठी हैं। आयजा की अम्मी को इस तरह कैदियों की तरह क्यों रखा हुआ है आखिर? कैसी कैद मेरी जान? ये तो मेरे दामाद का घर है। अम्मी शुरू मत हो जाएं। अरे शुरू होने दो, क्यों ना होने दूं? क्या हुआ? क्या नाइला कहेगी तो मैं गुलशा को घर से बाहर निकाल दूंगी? क्या? सही कह रही गुलशा। हाँ, बाकायदा धमकी दी गई है कि अगर हमने तुम्हें बाहर ना निकाला तो खानदान टूट जाएगा, कयामत आ जाएगी और पता नहीं क्या क्या। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी कारस्तानी है नाइला। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अम्मी खुदारा चुप हो जाएं। चुप हो जाओ तुम। इसकी अंदर की जलन कभी खत्म हो ही नहीं सकती। हमीद तुम्हारा है, जानती हूँ मैं ये बात, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है वो। लेकिन ये बताओ कि अब तुम मुझसे क्या चाहती हो आखिर? अल्लाह मुझ पर रहम करे। इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक गुलशा साहिबा? बात सुनो मेरी। अम्मी अब बस कर दे, बहुत हो गया। आपको तो अम्मी कहते हुए अब मुझे शर्म आ रही है। चुप हो जाएं, खुदा के लिए चुप हो जाएं। नाइला को माँ कहने में शर्म नहीं आती, मगर मुझे माँ कहने में तकलीफ होती है तुम्हें। ये औरत तुम्हारी सगी माँ को बर्फबारी और तूफान में घर से निकाल दे और तुम इसके साथ खड़ी हो। अफसोस है तुम पर, बहुत अफसोस। मैं आ रही हूँ फातिमा आपा, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि बतूल तो ठीक है ना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या कह रही थी? कह रही थी कि जल्दी से घर आ जाओ, कोई अहम बात करनी है उन्हें मुझसे। कौन सी अहम बात करनी है? मुझे नहीं मालूम सफिया आपा। ठीक है जुमाना, क्या अब हम बात कर सकते हैं? ओजान, ऐसा ना करो। तुम्हारे बाबा पहले ही बहुत गुस्से में हैं। तुम जुमाना को मुश्किल में डाल दोगे। मुश्किल में नहीं डालूंगा सफिया आपा, वादा करता हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है, प्लीज। तो अब हम बात कर सकते हैं? शायद हमें बात करनी ही नहीं चाहिए ओजान। वाकई ऐसा समझती हो?
तुमने नई मोहब्बत शुरू कर दी है। शुरू कर दिया है, ये कहना चाहती थी तुम? ओजान, जल्दी चलो, क्या हुआ सदफ? कैफे के लिए ऑफर आ गई है। क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। हमीद अंकल ने तुम्हें फौरन बुलाया, चलो ना। अच्छा ठीक है, तुम लोग देख लो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कुछ देर में बुराक की फ्लाइट है, हम वीडियो कॉल करेंगे। पापा वेट कर रहे हैं, चलो अब जल्दी करो ना। चले जाओ ओजान, ये इससे कहीं ज्यादा अहम है, प्लीज चले जाओ। नहीं, कुछ भी हमारी बात से ज्यादा अहम नहीं है, समझी? ओजान, सदफ, कहाँ तुम लोग? क्या मैं बात करूंगा इस आदमी से? कहाँ गायब हो गए? जल्दी आओ फौरन। बस आ रहे हैं हमीद अंकल। ओजान, ऐसा मौका बार बार तो नहीं मिलता ना। ओजान, कहाँ हो तुम लोग? ओजान देखो, प्लीज चले जाओ वरना तुम्हारे बाबा आ जाएंगे, प्लीज। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा यही इंतजार करना, ठीक है? मैं आता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था खालदा, अपने बेटे को समझा दो कि वो यास्मीन से दूर रहे और आयजा से भी दूर ही रहे। अब बस भी करो नाइला। या अल्लाह, मेरे बेटे का यास्मीन से क्या लेना देना? क्या वो अकेली ही रह गई थी? क्या लड़कियां कम है दुनिया में? और फिर मेहमत ऐसा क्यों करेगा आखिर? क्या ये सब साफ नजर नहीं आ रहा खालदा? क्या वो सिर्फ फसाद डालने के लिए ऐसा कर रहा है? नाइला, अच्छा बताओ, ये वीडियो कब की है? शायद कल की है। हाँ, अच्छा तो फिर तुम लोगों ने आज तक इंतजार क्यों किया यहाँ आने के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा खालदा? मतलब ये कि कल क्यों नहीं आए? क्या किसी सबूत वगैरह का इंतजार था तुम्हें? सच बताओ यास्मीन, तुमने जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त क्यों नहीं बताया? ये सच क्यों बताएगी? क्योंकि ये झूठ बोल रही है, मेरे बच्चे पर इल्जाम जो लगा रही है। चलो लड़कियों, उठो, हम जा रहे हैं। मेहमत, तुम कर क्या रहे हो बेटा? मुझसे छुपकर क्या क्या चक्कर चला रहे हो? बुराक बेटे, सबसे पहले तो हमें हम सबको इकट्ठा करने पर सदफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं देख रहा हूं बड़ी समझदार और बड़ी सलीके वाली लड़की हो गई है, बहुत ज़हीन है ये लड़की। इसके बाबा को अपनी लायक बेटी पर फख्र होता होगा। हमीद अंकल, आप बहुत लाड प्यार करने वाले हैं, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। अब मैं आपको गाल पर प्यार कर ही लूं। अरे भाई बस करो ये मोहब्बत के मुजाहिरे, हम यहाँ किसी के साथ काम की बात कर रहे हैं। जेलस हो रहे हो ना? चलो तुम्हें भी कर लेती हूँ। अच्छा बेटा, मैं तो अपनी बात कह चुका, अब तुम्हारी बारी है। वो यानी ऑफर तो बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन अगर इसे तहरीरी तौर पे देख लें तो सबके लिए ज्यादा अच्छा होगा, है ना बाबा? हाँ बिल्कुल। जुमाना, आशिर, यहाँ आने से मना किया था ना तुम्हें? मैं माफी मांगने आया था, मिठाई भी लेकर आया था हमीद साहब के लिए। सच कह रहा हूँ, सोचा वो मान जाएंगे तो तुम भी मान जाओगे। आशिर, मैं बहुत थक गई हूँ, वाकई मुझ में ताकत नहीं बची, प्लीज चले जाओ। जुमाना सुनो, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। देखो ना, मैंने माफी भी मांग ली है, जो कुछ भी कल हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि कल कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल से पहले वाले दिन को भी मान लो कि उसमें भी कुछ नहीं हुआ।
क्या? मैं समझा नहीं। आशिर देखो, तुम्हें एक मौका देने पर मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हारा मेरे एक होना मुमकिन ही नहीं है। ऐसा मत करो जुमाना, प्लीज ऐसा मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आशिर देखो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है? मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। ये बस ये गलती थी, मुझे लगा शायद ठीक हो जाए, शायद कर सकूं, लेकिन नहीं हो रहा, बिल्कुल मुमकिन नहीं। मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती क्योंकि मेरा दिल उस निकम्मे ओजान के पास है, कहो ना। आशिर बस करो और होश में आओ, जबान संभाल कर बात करो। तुम ओजान के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? कमीना है वो शख्स। किसी की मोहब्बत को बहकाने वाले को और क्या कहते हैं बताओ जरा। तुम अपने होश में भी हो? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात सुनो, मुझे किसी ने नहीं बहकाया है, ठीक है? मैं अपने रास्ते पर हूँ और उस रास्ते पर अकेली हूँ। अब समझ लो, मुझे माफ करो। मुझे भी माफ करना, क्योंकि ओजान के साथ अब जो होने वाला है मुझे भी उसका बहुत अफसोस होगा। क्या मतलब इस बात का? जब मैं खत्म करूंगा, खत्म तभी होगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। मेरी मोहब्बत करने का तरीका यही है। अगर तुम चाहती हो कि ओजान जिंदा रहे और मैंने जो किया था उसे ना दोहराऊं दोबारा, तो वापस आ जाओ जुमाना। एक मिनट रुको, ये तुम क्या कह रहे हो? आशिर! ये वही गाड़ी थी। कौन सी वही गाड़ी? पिछली बार जिन गाड़ियों ने मुझे सड़क पे टक्कर मारी थी, उन्हीं गाड़ियों में से एक थी। उस गाड़ी के पीछे भी सांप का स्टिकर लगा हुआ था। ये वही गाड़ी थी पक्का। यानी तुम कह रहे हो कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है? तुम थे, तुमने करवाया। ओजान की जान तुमने लेनी चाहिए। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।